ठाकुर जी धरती पर आए, महादेव की इच्छा हुई कैलाश में बैठ करके प्रभु के दर्शन किए जाएं इस रूप के। तो महादेव धरती पर आए। महादेव ने सोचा कि ऐसे तो संभव नहीं होगा कि सीधा चला जाऊं, कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। महादेव ने देखा वहां गोपियां काफी घूम रही थी, गोपियों के अंदर बात फैलानी शुरू की। मैं बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता हूं, ज्योतिषी हूं, हमने सुना है कि यहाँ नंद के घर लल्ला हुआ है, तो लल्ला का भविष्य बताऊंगा, जाकर बताओ उन्हें। तो गोपियां गई, यशोदा मैया को जाके बताया कि एक महाराज आए हैं, बड़े भविष्यद्वक्ता हैं, भविष्य बताएंगे बच्चे का, तो मैया आप दिखाओ उनको। अब यशोदा मैया ने ऊपर से बालकनी से देखा कि कौन है, अब नीचे देखा महादेव खड़े हुए हैं। अब महादेव का रूप देख करके यशोदा मैया घबरा गई। अब महादेव तो महादेव है जी, लंबी लंबी जटाओं वाले, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। महादेव ने कहा क्या हुआ मैया, एक बार लल्ला के दर्शन करवाओ, मिलवाओ लल्ला से। यशोदा मैया ने कहा कि नहीं, आपका रूप ऐसा है इंसान डर जाए, मेरा लल्ला तो छोटा सा है, घबरा जाएगा। भोले बाबा बोले कि मैं यहीं बैठ जाऊंगा, कभी तो बाहर लेकर आओगी अपने लल्ला को, जब लेके आओगी तब देख लूंगा। भोले बाबा जिद में बैठ गए। यशोदा मैया बोली कि मेरा लल्ला चाहे घर के अंदर बूढ़ा हो जाए, मैं बाहर नहीं लेके आऊंगी, तुझे नहीं दिखाऊंगी। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं। अब ये बात पहुंच रही ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी छोटे से नन्हे से प्यारे से ठाकुर जी। अब ठाकुर जी को जब मन में ये बात आई कि महादेव इंतजार कर रहे हैं, ठाकुर जी रोने लगे। नीले रंग के ठाकुर जी लाल रंग के हो गए, इतना रोए कि सांस भूल गए, लगातार रोते रहे। यशोदा मैया परेशान हो गई, पागल हो गई ठाकुर जी को रोता हुआ देखकर कि ये हो क्या रहा है, मेरा बच्चा चुप क्यों नहीं हो रहा है। अब यशोदा में योग लगा कि शायद इस बाबा ने ही कुछ किया, इसको बुलाती हूं अंदर। तो कहा कि आ जाओ, नजर उतार दोगे इसकी। भोले बाबा बोले मैया मैं ऐसी नजर उतार दूंगा कि जब तक तेरा लल्ला धरती पर रहेगा ना, इसको नजर नहीं लगेगी। तो यशोदा मैया ने अपना दिल मजबूत करके पालने में लिटाया ठाकुर जी, और जैसे ही पालने में ठाकुर जी को लिटाया, महादेव ने दंडवत प्रणाम किया ठाकुर जी को। तो यशोदा मैया ने कहा कि बाबा आप तो ऐसे दंडवत प्रणाम कर रहे हो कि जैसे मेरा लल्ला कोई भगवान हो। तो भोले बाबा ने कहा कि मैया यही तो नहीं पता तुझे, तू किसे गोदी में खिला रही है। और तब भोले बाबा ने अपनी वो श्रृंगरी निकाली और वो बजाई, वो जो शंख जैसी होती है, और वो आवाज सुनकर के जो मुस्कुराए ठाकुर जी, जो ठाकुर जी लाल मनी हो गए थे, रो रो करके वो फिर से नीले हुए, फिर से अपने रूप में आए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, हाथ पैर मारने लगे। तब भोले बाबा ने गोदी में उठाया। ऐसा अद्भुत मिलन था ठाकुर जी का और भोले बाबा का।